डॉक्टर को बहानों से क्लिनिक से रेगिस्तान बुलाता रहा। कभी सीने में दर्द का बहाना, कभी सांस की तकलीफ और कभी बीमारी का ड्रामा। डॉक्टर उसकी सादगी और उम्र को देखकर हर बार उसकी मदद करने चली जाती। लेकिन एक दिन दरवेश ने उसे शाम के वक्त अपनी झोंपड़ी में बुला लिया और फिर उस रात उस झोंपड़ी में ऐसा कुछ हुआ कि अगली सुबह जैसे ही गांव वालों को सच का पता चला, पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोग रोते हुए, चीखते हुए, भागते हुए रेगिस्तान की तरफ दौड़े और जब वो दरवेश की झोंपड़ी तक पहुंचे तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था उसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ था जिसने एक दरवेश और एक डॉक्टर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? और गांव वाले इतने हैरान, इतने परेशान क्यों थे? रेगिस्तान की गहराई में जहां रेत के टीलों की सरसराहट और हवाओं की सिसकियां एक अजीब सा सुकून देती थीं, वहां एक झोंपड़ी खड़ी थी। ये झोंपड़ी किसी सादे किसान या शिकारी की नहीं, बल्कि एक बूढ़े दरवेश की थी। लोग उसे दरवेश बाबा के नाम से जानते थे। 89 साल की उम्र में उसके चेहरे की झुर्रियां राजस्थान की कठोरता की गवाही देती थीं। धूप से झुलसा हुआ जिस्म, सफेद दाढ़ी, फटी पुरानी बनियान और पुराना धोती उसका पहनावा था। मुरादगढ़ गांव वाले इस दरवेश को बहुत नेक, लेकिन सच कुछ और था। दरवेश बाबा के दिल में ऐसी तन्हाई बसी थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। वो अक्सर झूठे बहाने बनाकर लोगों से सहारा पाने की कोशिश करता। कभी कहता कि सीने में दर्द है, कभी कहता कि सांस लेने में दिक्कत है और कभी कोई नई बीमारी गढ़ लेता। इसी मुरादगढ़ गांव में एक सुनहरी और शख्सियत से भरी 30 साल की लेडी डॉक्टर रहती थी। उसका नाम था डॉक्टर हिना। वो जयपुर से पढ़कर आई थी और गांव के छोटे से क्लिनिक में लोगों का इलाज करती थी। गांव वाले उसे न सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर मानते थे, बल्कि उसकी नरमी, उसकी मुस्कान और दिल से बात करने की आदत की वजह से भी बहुत पसंद करते थे। हिना की आंखों में एक चमक थी और उसकी शख्सियत में ऐसा आकर्षण जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था। दरवेश ने पहली बार डॉक्टर हिना को तब देखा जब वो क्लिनिक में दवा लेने आया। वो भीगता तराता, हाथ में पुराना कपड़ा पकड़े जोर जोर से खांसने लगता। डॉक्टर हिना ने फौरन पूछा, दरवेश बाबा क्या हुआ? दरवेश ने खांसी की आवाज निकालते हुए कहा, बेटी सीना जल रहा है, लगता है कोई पुरानी बीमारी लौट आई है। डॉक्टर हिना ने नरमी से कहा, फिक्र न कीजिए दरवेश बाबा, मैं देखती हूँ। जांच करने के बाद उसने कहा कि सब ठीक है, बस कमजोरी है। उसने दवा दी और कहा कि ज्यादा चिंता न करें। मगर दरवेश को तो यही चाहिए था, एक बहाना। वो बार बार झूठे दर्द और बीमारियों का सहारा लेकर क्लिनिक आने लगा। कभी कहता हाथ में दर्द है, कभी कहता सर चकरा रहा है। और डॉक्टर हिना, जो कि बेहद सरल स्वभाव की थी, हर बार वक्त निकालती, मुस्कुराकर उससे बात करती और दवा देती। वक्त गुजरता गया और दरवेश के दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगा। वो जानता था कि यह एहसास किसी साधारण बेचैनी का, बल्कि एक खूबसूरत जवान औरत का है, जिसके पास वो झूठ बोलकर बार बार आता है। एक दिन उसने ठान लिया, अब वो डॉक्टर हिना को अपनी झोंपड़ी में बुलाएगा। उसने नया बहाना बनाया। कल रात अचानक तेज बुखार हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई। अगली सुबह क्लिनिक पहुंचा और बोला, बेटी अब तो लगता है आखिरी वक्त पास है, इधर तो कल शाम मेरी झोंपड़ी पर आकर देख ले तो बड़ा उपकार होगा। मुझे चलने फिरने की ताकत नहीं रही। डॉक्टर हिना पहले हिचकिचाई। रेगिस्तान के बीच जाना आसान नहीं था, खासकर एक अकेली औरत के लिए। लेकिन दरवेश बाबा की बूढ़ी हालत और आंखों में छिपी बेबसी देखकर उसने आखिरकार हाँ कर दी। शाम को रेगिस्तान पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। डॉक्टर हिना अपना बैग लेकर झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ता सुनसान था, रेत के टीले उभरे हुए थे और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। झोंपड़ी के पास पहुंची तो देखा दरवेश दरवाजे पर बैठा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। आ गई बेटी? उसने धीमी आवाज में कहा। जी दरवेश बाबा। आप कैसे हैं? बस सांस नहीं ली जा रही थी, सोचा तुझे बुला लूं। डॉक्टर हिना भीतर आई। झोंपड़ी बहुत साधारण थी, मिट्टी का फर्श, पुराने कपड़े, एक जलता हुआ दिया और कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। दरवेश लेट गया और बोला, बेटी दिल बहुत धड़क रहा है, लगता है मरने को वक्त आ गया। डॉक्टर हिना ने जांच की तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उसने कहा, दरवेश बाबा आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये तो बस वहम है। दरवेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी सच कहूं तो अब मुझे इलाज से ज्यादा किसी अपने के सहारे की जरूरत है। तू आती है तो दिल को सुकून मिलता है। ये सुनकर डॉक्टर हिना चौंकी जरूर, मगर ज्यादा सोचा नहीं। वो मानती थी कि ये तो बस एक अकेले बूढ़े आदमी के शब्द हैं जो जिंदगी
कि आखिरी वक्त में साथ और अपनापन चाहता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। कभी दरवेश खुद क्लिनिक आता और कभी डॉक्टर हिना झोपड़ी तक चली जाती। बातचीत के दौरान दरवेश उसकी तारीफ करने लगा। बेटी, तेरी मुस्कान,